हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं आप सबको कैसा लगा। हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित हिंदी मूल पेपर जो है उससे तैयारी कर रहे हैं और आज का टॉपिक जो है वो है अनुप्रास अलंकार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं अनुप्रास अलंकार। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को आज हम बताएंगे कि आप लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से आप किसी भी पद को या चरण को पहचान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ देखिए, मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ मुदित में म, फिर महीप में म, फिर मंदिर में म है। उसी प्रकार इसमें देखिए सेवक में स है, सचिव में स है और सुमंत में स है। यहाँ एक ही वर्ण है, जैसे म है तो म का यहाँ पे रिपीटेशन है, आवृत्ति बार बार है। आवृत्ति मतलब दोहराना, बार बार किसी चीज़ का आना। उसी प्रकार स से देखिए यहाँ पे है, स का जो है इसमें आवृत्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण को ही अक्षर बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार के एक उदाहरण और आपको हम बता दे रहे हैं कि देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ देखिए सिर्फ त का रिपीटेशन है, आवृत्ति बार बार है त। ठीक है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें जो होते हैं 5 भेद होते हैं। अगर आपको इसमें अनुप्रास अलंकार तो है लेकिन पूछ दिया जाए कौन सा अनु है, तब आप इसको कैसे पहचान पाएंगे, वो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास में क्या होता है, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अति आनंद मग्न महतारी, कानून कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बाहर सुखारी। ठीक है, अब यहाँ जब आप देखेंगे कि हमने बोला है एक बार आवृत्ति, लेकिन यहाँ हम जब आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ देखिए अ की है 2 बार। तो दोस्तों एक बार आवृत्ति का मतलब क्या है कि एक बार तो यहाँ अ से तो ये वह शब्द बना है, लेकिन जो है दूसरी बार जो आया इसी को बोलते हैं एक बार आवृत्ति। ठीक है, तो या अगर उससे आपको डिफिकल्टी हो रहा है तो आप सीधा रखिए कि जब कोई वर्ण का या शब्द का 2 बार एक ही वाक्य में उससे रिपीटेशन में आए, आवृत्ति आए, तो उसको क्या बोलते हैं, छेकानुप्रास। देखिए यहाँ देखिए अ का 2 ही बार है, अति अति, यानी इस अ का एक ही, इसके अनुसार जो है एक ही बार आया है। देखिए यहाँ क का एक ही बार आया है, फिर घ का एक ही बार आया है, उसी प्रकार देखिए भ का एक बार आया है, म का एक बार आया है। लेकिन अगर उस तरह याद नहीं था तो आप सीधा रखिए कि किसी वाक्य में जब एक वर्ण का 2 बार ही रिपीटेशन मिले, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, छेकानुप्रास। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल और। अब यहाँ देखिए शब्द से है, देखिए रिझी रिझी। ठीक है, रिझी एक बार यूज हुआ लेकिन दूसरी बार भी रिझी हुआ, तो एक ही बार इसका होता है, लेकिन आप उस तरह याद नहीं रख सकते। सीधा याद रखिए कि कोई शब्द या वर्ण जब 2 बार आपको दिखे, रहीस रहीस, हंसी हंसी, इसमें देखिए भरी भरी, कहत कहत, दई दई, तब इस प्रकार का जब आपको मिले तो उसको बोलते हैं क्या, छेकानुप्रास। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास मतलब क्या, वृत्त मतलब क्या होता है, घेरा, घेरा मतलब क्या, एक ही चीज़ बार बार घूमते रहना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कि देखिए एक ही वर्ण यानी यहाँ क्या है कि एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो उसको वृत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ च से जो बने हुए शब्द हैं उन्हीं का बार बार आवृत्ति आ रहा है। ठीक है, एक और आप बचपन में करते होंगे, चंदू की चाची ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी, चांदनी चौक पर चटनी चटाई, याद होगा आप लोगों को। तो वो भी जो है क्या था, वृत्यानुप्रास है। उसी तरह एक और हम लोग जब बच्चे में थे तभी बोलते थे कि चलो इसका ट्रांसलेशन करके दिखाओ कि छब्बू के छप्पर पर 6 दिन से 6 छुछुंदर 6 बंदर छुछुआ रहे थे, इस तरह करके जो एक बनता था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो वो भी क्या था, वृत्यानुप्रास। एक और आपका उदाहरण आपके लिए है कि मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित म से बना हुआ एक शब्द है,
महीप ये भी म से बना एक शब्द है, और मंदिर ये भी म से बना हुआ है। उसी प्रकार देखिए सेवक, सचिव और सुमंत ये सभी स से बने हुए ही शब्द हैं जो बार बार आए हैं। तो इस प्रकार जब कोई शब्द एक ही वर्ण से बना हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, विरित्यानुप्रास। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास मतलब क्या, इसमें क्या कहा जाता है कि किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति इन लाइन में दूसरी लाइन में उसी रूप में हो, लेकिन दूसरी लाइन में वाक्य का अर्थ बदल जाए। यानी आप सीधा इसमें एक अर्थ रखिए कि जब आप किसी चरण या पद में आपको यह पूछा जाए कि इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है या तब जब आप उसमें देख लीजिएगा कि पहले चरण में वही पद एक वाक्य पूरा जो है उसको दूसरे चरण में भी दोहराया गया है, तब आप समझ लीजिएगा यहाँ का अर्थ आपको समझ में आए ना आए छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। लेकिन जब इस तरह देखिए यहाँ पराधीन जो धन नहीं, यहाँ भी देखिए पराधीन जो धन जन नहीं, सॉरी जन नहीं, यहाँ भी है पराधीन जो जन नहीं, तो एक ही चीज़ का रिपीटेशन होगा, अर्थ समझे ना समझे छोड़ दीजिए। तो उसी प्रकार जब इस तरह का आपको दिखे तो वहाँ क्या होगा, लाटानुप्रास। अब यहाँ क्या कहा गया है कि देखिए पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो अब इसमें क्या है, इस का अर्थ कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नहीं है। ठीक है, उसके लिए जो है स्वर्ग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि जो आदमी पराधीन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि नर्क भी जो है स्वर्ग के समान है। दोनों में अर्थ बदल गया, एक जगह जहाँ लोग पराधीन है, दूसरी जगह जो वह स्वतंत्र है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। और अनत्यानुप्रास। ठीक है, अनत्यानुप्रास किसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें सीधा आप याद रखिए कि तुक मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सागर, उजागर, लास्ट में दोनों मिल गया, आपको अर्थ आए ना आए छोड़ दीजिए, सीधा लास्ट वर्ड देखिए कि अगर इसमें तुक मिल रहा है तो कौन सा अनुप्रास होगा, अनत्यानुप्रास। ठीक है, आगे इसमें और देखिए एक लगा दी किसने आकर आग। ठीक है, कहाँ था तू संशय का नाग। ठीक है, आग और नाग में दोनों में तुक मिल रहा है, तब इस तरह का जब आपको चरण पद मिले तो वो क्या होता है, अनत्यानुप्रास। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास मतलब क्या, जो सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, सुनने में कब अच्छा लगता है, जब उसमें त द ये सब का त वर्ण का या अ वर्ण का या एक ही किसी वर्ण का जो है आपको वह मिले, तो आपको समझा देते हैं कि एक ही वर्ग के व्यंजन का मतलब क्या हुआ। जैसे कि त था आपने पढ़ा होगा, उसमें देखिए त थ होता है, फिर द होता है, द ध होता है, फिर तो इसमें देखिए जो भी रिपीटेड वर्ड आए हैं वो सभी एक ही के हैं, त वाले का हैं। ठीक है, तो त है, द है, फिर द से है, फिर द है, फिर ध है, फिर न है। उसी प्रकार इसमें देखिए त द का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ता दिन दान दीना धरन धरनी। दूसरा एक हम लोग बहुत फेमस गाना जो हम लोग सुनते थे कि दीदी तेरा देवर दीवाना। ठीक है, तो चलिए आपने श्रुत्यानुप्रास भी देख लिया। अब आगे हम लोग ये 5 अनुप्रास खत्म होंगे, अनुप्रास के भेद हम लोग देखेंगे आगे कुछ और महत्वपूर्ण, जिसमें से पहला है दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं जो है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या कहता है कि जहाँ एक शब्द, ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, अर्थात एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ या आशय हो तो उसको यमक अलंकार बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार इस सब में थोड़ा थोड़ा ही फर्क होता है, रूपक अलंकार, तो इसको थोड़ा आपको डिटेल में हम अभी समझा रहे हैं, देख लीजिए, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। ठीक है, अब यहाँ देखिए कनक कनक जो है एक ही जगह इस्तेमाल होगा। जब और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इस प्रकार का जब शब्द मिलेगा जो आपका यमक अलंकार में आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी शब्द होगा जिसके अलग अलग अर्थ होंगे वो एक ही जगह इस्तेमाल होगा, उसके साथ में ये योजक चिन्ह होगा। ठीक है, इसको योजक चिन्ह, और कहीं कहीं नहीं भी इस्तेमाल होता है तो आप सीधा याद रखिएगा एक जगह होगा और एक ही जगह इस्तेमाल होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तब उसको क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। लेकिन जब दोस्तों इसी तरह का एक होगा, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो आप समझा दे रहे हैं आपको कि कनक का शब्द यहाँ दोनों में जो अलग अलग है, पहला में क्या है कि कनक मतलब धतूरा होता है, एक मादक पदार्थ होता है, और दूसरा में जो आपका ये कनक है उसका अर्थ सोना होता है। यानी जब आदमी कोई धतूरा जो इसको खा लेता है जिससे नशा होता है तो भी आदमी बोरा जाता है, और अगर कोई आदमी धन पा जाता है जिसमें सोना पा जाता है तो भी क्या होता है कि वो आदमी बोरा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो जब इस तरह का अलग अलग अर्थ आपको दिख जाए तो उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। और साथ में एक याद रखिएगा कि वो एक ही जगह का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये आपका जिसको हाइपन बोलते हैं या डैश बोलते हैं, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, इस तरह से आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए योजक के साथ यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो अब यहाँ देखिए मन का बहुत बार इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये यमक अलंकार होगा, लेकिन कैसे होगा, तो यहाँ देखिए मन का यहाँ है, मन का यहाँ है, और यहाँ मन का एक साथ है। तो इस दोनों का अर्थ जो यहाँ एक साथ मन का है, दोनों का अलग है। एक तो मन का जो माला का दाना को बोला गया है, दूसरा मन का मतलब मन का हृदय का बोला गया, ठीक है। कि आदमी माला फेरते फेरते झुक चला जाता है, लेकिन मन का जो है वो कभी नहीं मिटता है, उसका सबका अलग अलग अपना ये है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपकना, और जब एक शब्द से अनेक अर्थ चिपका रहे, एक से अधिक अर्थ चिपका रहे एक ही शब्द से, तब उसको क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। और श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं दोस्तों, एक शब्द श्लेष, दूसरा अर्थ श्लेष। यानी शब्द के अनुसार जब वो आपको, और दूसरा होता है अर्थ के अनुसार। तो चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण। तो यहाँ आपको बता दिए कि शब्द श्लेष क्या होता है, कि एक शब्द से अनेक अर्थ जब प्रयुक्त होते हैं तो उसको शब्द श्लेष बोलते हैं। इसका देखिए आपको यहाँ बता रहे हैं हम कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे जो है आपको जो दिख रहा है, रहमन सीधा बोला कि पानी रखिए और पानी के बिना सब शून्य है, इसका कोई आपका यहाँ अर्थ है। अब यहाँ नहीं देखिएगा कि यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ देखिए इस दूसरे लाइन से है, ठीक है, कि पानी यह है और इसके लिए तीन आया है शब्द, तीन चीज़ के लिए, पहला मोती, दूसरा मानुष, तीसरा चून। तो आप इसको देखिए, आपको समझा दे रहे हैं कि क्या है, ठीक है। आगे करते हैं। तो यहाँ तीनों शब्द क्या क्या आया है तीनों के लिए, कि मोती के अर्थ में जब जो पानी का अर्थ लिया गया है वो है क्या, चमक। जब तक चमक नहीं रहेगा मोती में तो मोती का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार मनुष्य के अर्थ में जो है पानी का अर्थ लिया गया है प्रतिष्ठा, कि मनुष्य का जब प्रतिष्ठा ही चला जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। उसी प्रकार चूने, चूने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको बताता है, चूने मतलब होता है चूना, पत्थर जो होता है जो घर में पुताई के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल तो रंग पेंट आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो था एक चूना पत्थर आता था जिसको पानी में फूलने देने के बाद ही उसका इस्तेमाल होता था। तो उसी प्रकार यहाँ यूज किया है कि चूने जल के बिना, यानी चूना अगर कैसे आप पोतेंगे उसको, घर में कैसे रंगाई पुताई करेंगे जब तक जल नहीं घुलने का रहेगा। तो इसलिए तीनों का अर्थ तीन जगह एक ही है चीज़ है, पानी है, लेकिन पानी का ही अर्थ ये तीनों है, तीन परिवेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, शब्द श्लेष, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अर्थ श्लेष। अर्थ श्लेष में क्या होता है कि अर्थ के आधार पर था, सामान्यतः एकार्थ शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो, ठीक है। अब हम लोग इसका उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ कि नर की अरु नल नीर की गति, एके कर जोय, जेतो जेवो जेते नीचो हेव चले, तेतो ऊंचो होए, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे नीचे हवे मतलब जितना नीचे होके बहता है ये उतना ही ऊंचा होता है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों ये जो लिया गया है पंक्ति, इसका अर्थ इसको समझा दे रहे हैं थोड़ा आपको हम, कि क्या कहा गया है कि नर की अरु नल नीर की गति एके जोई, ठीक है। तो इसमें जो नर यानी अर्थात मनुष्य, नर या मनुष्य, ठीक है, और नल नीर यानी नल से बहने वाले जल, ठीक है, दोनों की गति यानी अंजाम एक ही होता है। क्या कि जिस प्रकार मनुष्य जितना अधिक विनम्र होगा, जितना मतलब विनम्र का मतलब क्या, नीचे जाने का मतलब क्या है कि विनम्र होगा, ठीक है। जब वह विनम्र होगा तो उसके महानता बढ़ेगी और उसका तरक्की होगा। कार जल जितना नीचे होके बहेगा वह इतना ही ऊंचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों का अर्थ है और दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और कुछ उदाहरण आपको ले लेते हैं कि देखिए क्या कह रहा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बड़े बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बारे का अर्थ एक ही जगह है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्या है, एक तो जलना है, दूसरा बचपन का है, ठीक है। दूसरा जगह बढ़े का अर्थ दो शब्द है, एक ही है, यहाँ बढ़े एक ही जगह इस्तेमाल हुआ है ना, लेकिन इसी जगह पे इसका दो अर्थ निकल रहा है।
पहला क्या निकल रहा है, बूझने का, दूसरा क्या निकल रहा है, बड़े होने का। ठीक है, कि जब कपूत यानी बुरा पुत्र जब बड़ा होता है तो वह कुल का नाश करता है। किस प्रकार, जिस प्रकार जब दीपक की लौ बढ़ती है तो वह क्या करता है, तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार जो बुरा पुत्र जब है वो जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसको क्या करता है, कुल खानदान को नाश कर देता है। ठीक है, तो एक ही जगह से दो अर्थ आपका निकला। उसी प्रकार यहाँ देखिए बारे, बारे का मतलब क्या हुआ, जलना। ठीक है, और इसी का अर्थ जो हो गया, बारे का ही अर्थ जलना है और बारे का ही अर्थ जो है वो बचपन से लिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं और उदाहरण आपके लिए लाए हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दूर दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। यहाँ घनीभूत, घनीभूत मतलब क्या, अगर बादल के अर्थ में जब लिया गया है तो इसको मेघमान है। ठीक है, लेकिन यह इकट्ठा होने का, घनीभूत मतलब इकट्ठा होना, जमा होना। उसी प्रकार दूरदीन, दूरदीन मतलब एक तो बुरे दिन होते हैं, दूसरा जब मेघ के अर्थ में लेगा तो मेघ जब छट गया यानी उसका दूरदीन हो गया, वो हट गया। ठीक है, तो इसको अलग परिप्रेक्ष्य में लिया गया, लेकिन एक ही जगह जब एक ही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे इसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं। उस प्रकार का जब आपको निकले तो उसको जो है आपका अर्थ श्लेष में जाएगा। ठीक है, रावण सिर सरोज बंचारी, रघुवर सिलीमुख धारी। यहाँ सिलीमुख, सिलीमुख का दो अर्थ होता है। ठीक है, एक ही जगह इस्तेमाल हुआ लेकिन दो अर्थ क्या है, पहला तो बाण होता है। ठीक है, बाण, दूसरा क्या होता है, भरमर यानी भौरा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब आपका चले तो क्या होता है, वो आपका श्लेष अलंकार में आएगा। श्लेष में कौन सा, अर्थ श्लेष। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सुबरन को ढूंढत फिरत। ठीक है, सुबरन जो है उसको ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी और चोर। सुबरन का देखिए एक ही जगह इस्तेमाल हुआ। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ तीन है, तीनों के अर्थ में अलग अलग तीन अर्थ हैं। ठीक है, आपको समझा दे रहे हैं। व्याभिचारी मतलब होता है कामुक, कामुक लोग। ठीक है, जो कामुक होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आगे इसका समझा रहे। सुबरन, सुबरन मतलब सुंदर। तो जब कवि ढूंढेगा तो सुबरन मतलब क्या ढूंढेगा, सुंदर वर्ण ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन जब व्याभिचारी यानी कामी लोग जो है वो क्या करेगा, सुबरन मतलब सुंदर क्या ढूंढेगा, स्त्री ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन जब वही चोर होगा तो चोर को सुबरन मतलब क्या, धन ढूंढता है, सोना ढूंढेगा। ठीक है, सुबरन मतलब सुंदर, और सुंदर उसके लिए, चोर के लिए क्या होगा, धन होगा, सोना होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या कहा गया दोस्तों, जब दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब तुलना करना एक दूसरे का। जब बचपन में आप लोगों को बहुत कहा जाता होगा, तुलना किसी से किया जाता होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखिए, और उसमें तुलना क्या होता है, समान गुणों का होता है। ठीक है, अब आगे आपको उदाहरण से समझ, उसके पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि उपमा उपमेय क्या होता है। उपमेय किसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब उदाहरण से आपको समझा दे रहे हैं। और उपमान किसे कहते हैं, जिस वस्तु से किया जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक क्या कहते हैं, तो वाचक शब्द उसको बोलते हैं जिसके लिए वो जो शब्द उसको तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साधारण धर्म किसको बोलते हैं, तो साधारण धर्म उसको बोलते हैं जिस गुण का तुलना किया जाएगा वो साधारण धर्म होगा। ठीक है, आगे आपको हम बता रहे हैं क्या है कि इस वाक्य से कि सीता जी का मुख, मुख क्या हो गया, उपमेय। सीता जी के मुख की तुलना किससे किया जा रहा, चंद्रमा के समान। चंद्रमा जो है उपमा है, उपमा जिससे तुलना किया जाए चंद्रमा से किया जा रहा है, तो चंद्रमा जो है उपमा है। के समान सुंदर है, सुंदर क्या है, सुंदर जो है वो उसका साधारण धर्म है, गुण है कि चंद्रमा भी सुंदर है, सीता जी का मुख भी सुंदर है। और इसमें वाचक शब्द क्या हो गया, वाचक शब्द होगा के समान। ठीक है, के समान ही है जो आपका जो है ये वर्ड है जिससे समानता दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया क्या कि मुख, मुख जो है उपमेय है, चंद्रमा से तुलना किया गया इसलिए चंद्रमा जो है उपमा है। और के समान जो है ये क्या है, वाचक है। ठीक है, और समान गुण क्या है, ये आपका सुंदरता है। ठीक है, उपमान, उपमा या उपमान एक ही है। ठीक है, भूलिए उपमान। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, ये आगे नहीं, इसका अब आगे देख लेते हैं कि क्या था उपमा वाला। तो अब जैसे यहाँ देखिए, हरिपद कोमल कमल से, भगवान के चरण कोमल के समान है। ठीक है, तो किसके समान, अब देखिए यहाँ से इसका तुलना, ये से क्या हो गया, वाचक हो गया। ठीक है, और क्या हरिपद कोमल, कोमल क्या हो गया,
एक गुण हो गया कि कमल जिस प्रकार कोमल है, उसी तरह जो है हरि यानी विष्णु के पद भी कोमल हैं। और कमल क्या है, ये उपमान है, उपमान है, ठीक है। और हरिपद क्या है, हरिपद जो है उपमेय है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो सीधा आप याद रखिए क्या, कि जब उपमा अलंकार होगा तो दो चीज़ होगा। जैसे यहाँ कमल से है ना, तो जब लिखा रहेगा कि कमल योजक चिन्ह, उसके बाद से सा सी कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। जब योजक चिन्ह के साथ इस तरह का वर्ड दिख जाए, से सा से सी सा सम जैसे जैसा ज्यों, ठीक है, तब क्या होगा, आप अर्थ अर्थ सबको छोड़िए, गोली मारिए उसको, ठीक है। आप सीधा देखिएगा कि योजक चिन्ह और सा से सी सम जैसा अगर वर्ड मिल जा रहा है वो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। कहीं कहीं नहीं भी दिया रहता, लेकिन जब योजक चिन्ह नहीं भी रहे तो भी क्या होगा, इस तरह से, ये यहाँ देखिए से आ गया, उसी प्रकार से आएगा, सा आएगा, सी आएगा, सम आएगा, जैसा ऐसा, ज्यों त्यों, दृश्य समान, सरिस इव इमी जिभी आदि ये सभी वर्ड आएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको याद हो जाएगा। और याद ये आसान है दोस्तों, याद रखने के लिए बस आपको ये वर्ड ये सभी जो है याद रखना। इसमें से ये 3-4 जो है आपको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ समान और सरिस, ठीक है। और इमी जीभी जो है मुश्किल से यूज हो रहा है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जो है दोस्तों, इसमें उपमा से थोड़ा सा दोनों में बहुत ही सूक्ष्म भिन्नता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आप इसको गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि क्या कह रहा है, कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, कोई भेद मतलब पता ही ना चले कि इसमें कौन उपमा है और कौन उपमेय है, ठीक है। कौन उपमा और कौन उपमेय है जब पता ना चले, तब उसी स्थिति में क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। और एक चिन्ह, तो जब इस प्रकार का होगा तो उसमें दोनों जो है योजक चिन्ह का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन योजक चिन्ह के बाद क्या होगा, शब्द आएगा, ठीक है। उपमा में क्या आता था, सा से सी सम ज्यों त्यों ये सभी आते थे ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका सा से सी सम नहीं आएगा, सीधा योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह के बाद क्या आएगा, कोई शब्द आएगा, ठीक है। जब इस प्रकार का आपका दिखे तो वो क्या हो जाएगा, सीधा आप उसको याद रखिएगा कि वो होगा आपका रूपक अलंकार, ठीक है, याद रहेगा। आप देखिए यहाँ उदाहरण में कि चरण कमल बंदी हरिराई, यहाँ देखिए योजक चिन्ह है, दोनों ही शब्द से बने हुए हैं। उसी प्रकार पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे पहचानेंगे। अब देखिए राम रतन जो है, नाम का नाम को जो है रतन धन के बराबर बताया गया है। इसमें किसका किसके साथ तुलना किया गया ये तो नहीं पता चल रहा है। राम रतन जो है धन के बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार सीता जी का मुख जो है चंद्रमा है, सीता जी का मुख चंद्रमा जैसा नहीं है, चंद्रमा है, ठीक है। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कौन उपमा है, मतलब खुद आप जब उसको आपको तुलना, जैसे आप बोल दे कि आप शेर हैं, आप शेर जैसा हैं और आप शेर हैं, दोनों में अलग है, ठीक है। तो उस तरह जब आपका दिख जाए तो क्या होगा, आपका रूपक अलंकार, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उपमान की संभावना को, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण रूप में उपमान की संभावना कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब इसको देखिए सीधा याद रखिए, इतना परिभाषा और उसे छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं भी वर्ड्स का उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, पद का चरण का, तो सीधा याद रखिए, जाने ज्यों जनु मानो मनो मनहु चय जैसे शब्द अगर आपको कहीं भी प्रयोग में दिख जाए तो आंख मूंद के वहाँ सीधा ठोक दीजिए, आपका आंसर जो है वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो मानो आ गया ना, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें मान लीजिए हमको अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, अब कैसे लगाएंगे, ये कौन सा अलंकार है। तो सीधा दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, मानो आ गया, सीधा इसको लगा दीजिए किसमें, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार देखिए सिर फट गया उसका वही, मानो मानो आ गया ना, मानो अरुण रंग का घड़ा, ठीक है। सीधा यहाँ लगा, अर्थ समझे ना समझे छोड़िए, मानो देखा, यहाँ भी मानो देखा, सीधा आप लगा दीजिए इसमें किसमें,
उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पीत पट श्याम सलोने गात मानो, यहाँ आया ना मानो, नील मणि सेन पर आपतु परियो पर भात, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीधा अर्थ समझे ना समझे, इसको क्या लगा देना है कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, थोड़ा आपको बता दे रहे हैं जो है कि श्री कृष्ण पीला वस्त्र, पीत पट जो है वो पीला वस्त्र के यूज किया गया। श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान। सलोने गात, गात मतलब होता है शरीर, ठीक है। सलोने मतलब सुंदर शरीर, सोहत मतलब शोभा देना, मानो तो ये हो गया वर्ड है, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। नीलमणि सेन, ठीक है। नीलमणि, नील जो पर्वत और सेन जो पर्वत से है, नीलमणि नीला। आपतु परियो प्रभात, तो मतलब उसके ऊपर जो सूर्य की किरणें प्रभात मतलब का पड़ रहा है, वो जो है प्रकाशमान हो रहा है, उसके लिए यूज किया गया। अब इसको पढ़िए, देखिए क्या क्या है कि श्री कृष्ण जो पीला वस्त्र पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है, मानो लगता है वही है ना, कि नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश किरण पड़ रहा है। जिस प्रकार आप सुबह सुबह जब देखते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच जब सूर्य निकल उधर से सुबह का जब आपका उस सूर्योदय होता है, उसी समय क्या होता है कि पीला पीला जो प्रकाश पहाड़ों के ऊपर पड़ता है, उस समय जो प्रतीत होता है, उसी तरह का अनुभूति कब हो रहा है, जब श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र को पहने हुए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब ही होता है दोस्तों अति, अति मतलब बहुत, कि अति कर जाना, किसमें, शयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर, किसी चीज़ किसका वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर करना, या किसी का महत्ता को इतना अधिक बता देना कि वो उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। चलिए हम लोग आप देखते हैं उदाहरण से। अब यहाँ का कहा गया कि अब जीवन की है कपि न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होय, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, मुंदरी जो है अंगूठी है, अब और यहाँ कंगना है, तो मुंदरी अंगूठी जो है कंगना के समान हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। उसी प्रकार और एक है, इसमें नहीं है, ये शामिल नहीं किए, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि लग न सकी आग हनुमान की पूंछ में आग, देख निशाचर गए भाग। तो उसमें क्या है कि हनुमान के पूंछ में जो है आग लगने नहीं पाया, ठीक है, और इसको देखकर जो है सभी निशाचर भाग गए, ठीक है। तो वो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि किसी के पूंछ में आग लगा रहा, आग ही नहीं लग रहा, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो उसको जब किसी के बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब चलिए हम लोग देखते हैं व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है। मतलब उपमान को उपमान को नहीं, उपमेय को, यानी जिससे जिसकी तुलना किया जा रहा है उसी को बढ़ा चढ़ाकर कर दे रहा है। तुलना किससे किया जाता है, जो गुणी है, गुणी से ही, गुरु से देखिए शिष्य का तुलना होता है, लेकिन अगर आप कोई शिष्य का ही बहुत ज़्यादा आपका, जैसे एक वाक्य है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, तो यहाँ क्या हुआ, चीनी, चेला को चीनी बोल दिया गया, यानी चेला को ही ज़्यादा गुणवान बोला गया। तो ये जब इस तरह का जब आपको मिले, वो तो क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे, यानी आप सोचिए, सस मतलब शशि, शशि जिसको बोलते किसको, तो वो आपका चंद्रमा को बोलते हैं, और रवि, रवि सूर्य को बोलते हैं, सूर्य को। अब सूर्य इतना गर्म है कि वो शीतल लगने लगा, क्यों, क्योंकि उनका जिसके भी बारे में बोला जा रहा है उसका यश यानी प्रताप इतना अधिक है। और चंद्रमा जो मलिन, मतलब चंद्रमा जो है, हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा चमकीला उजला है उनसे सबका, तो चंद्रमा भी उनके सामने जो है मलिन है, ठीक है। तो इस तरह का जब आपको दिखे तो क्या होगा वहाँ पे, व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, समझ गए होंगे। अगला है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। क्या कह रहा है कि जहाँ सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि कहने वाला जो कह रहा है वो कुछ अलग चीज़ कह रहा है, लेकिन आप जो सुन रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं ये तो कुछ अलग चीज़ कह रहा है। तो जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का अर्थ में भिन्नता आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, वक्रोक्ति अलंकार के दो होते हैं, ठीक है। पहला क्या, काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति या वक्र उक्ति, जहाँ बोलने वाले की बात का
कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला भिन्न अर्थ लगाता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। हम लोग आगे एमसीक्यू भी करेंगे वहाँ और इसी तरह डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे, आप वहाँ आइएगा, देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है कि अरे कुल धाम राज से राम राम कहो क्रोधी, सत्य कुल धाम राज हम विप्र अस्त्र धरी सोधी। अब यहाँ जो सुनने के बाद लग रहा है कि अरे कुल धाम, ऐसा लग रहा है जैसे उसको डांट धमका रहा है, कुछ और अधिक बातें बोल रहा है, लेकिन यहाँ जो अर्थ इसका है कुछ अलग ही है। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्या है कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ सुनने वाला जानबूझकर इस तरह का वाक्य का इस्तेमाल करता है कि आप मतलब उसको सुनने वाला जो है व्यंग टाइप का जब इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जैसे मेरे मन तुम बसती हो, मेरे मन तुम बसती हो, मैं न कियो अपराध, तुम्हें दोष को देत हरि है यह काम असाध। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो कहना कुछ और चाह रहा है, वो उसकी प्रसन्नता तारीफ कर रहे हैं कि ये तो मेरा कि तुम मेरे मन में बसते हो, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, ये तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह मेरा असाध काम है, यानी मेरा ही दोष है। ठीक है, इस प्रकार जब आप व्यंग के माध्यम से कुछ या कहना चाह रहे हैं तब वहाँ क्या होगा, श्लेष वक्रोक्ति होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु प्रस्तुत वस्तु का वर्णन न करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए, अर्थात प्रस्तुत वस्तु का प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आपका वर्णन जब आपको सीधे न कह के किसी और माध्यम से जब आपके ओर इंगित करते हुए कुछ कहा जाए तो उसको बोलते हैं क्या, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको समझा रहे हैं कि यहाँ जैसे जब राजा जो थे जय सिंह, ठीक है, तो उनका जब शादी हुआ और अपनी पत्नी के साथ वह सारा अपना राजधर्म का राज का काम सभी कुछ छोड़कर जो है सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही समय बिताने लगे और पूरा राज्य जो है इस बारे में बात करने लगा कि अब क्या होगा, कैसे काम होगा। तब जो है बिहारी कवि जी ने उनके लिए कविता लिखी। अब डायरेक्ट तो राजा को नहीं कह सकता है, तो उसने क्या किया, एक कविता लिखा। कविता में जो है फूल और भंवरे का माध्यम लिया। ठीक है, भंवरा जो किसको कहा गया, राजा को कहा गया, और फूल जो किसको कहा गया, रानी को कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार जब किसी चीज़ के माध्यम से किसी को दर्शाया जाता तब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सोविंद हो आगे कौन हवाल। तो इसमें इस पंक्ति में जो कहा गया है कि भ्रमर को और फूल के माध्यम से राजा को समझाने के लिए कि जैसे भ्रमर के माध्यम में इसका क्या अर्थ निकलता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि इस अवस्था में, इस काल में, इस समय में न तो फूल में पराग है और न ही उसमें मधु है। ठीक है, नहीं, ठीक है, और क्या कह रहा है कि अली कली ही सो बंधियो, अगर आप अभी से उसके पीछे, मतलब भौरा जो है अभी से फूल के पीछे पड़ा रहे, अभी उसके घूमते रहे, तो आगे का क्या होगा, आगे तो यह जो है भौरे के अर्थ में कहा गया, लेकिन यह समझाने के लिए राजा जी को कहा गया क्या कि हे राजन, आप जो है, जो रानी जो है अभी तो नई नई है, न तो उसकी अभी जवानी भी उभर कर आई है, न ही अभी वह इस काबिल है। ठीक है, कि नहीं उसमें अभी और उसके, तो अभी से आप अगर उसके सुंदरता के में विभोर होकर सारा राजपाट का काम छोड़ देंगे तो आगे जो क्या होगा राज्य का, तो उसको समझाने के लिए गया। ठीक है, आगे विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो विशेषोक्ति अलंकार क्या है कि जहाँ कारण के पूर्ण होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ जो है विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं कि पानी बिन मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे। ठीक है, अब इसमें देखिए इस वाक्य में क्या कहा गया कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच मतलब मछली जो है पानी में ही रहती है लेकिन वो प्यासी है, यानी कि उसके पास साधन है लेकिन उसके बावजूद उसका काम जो नहीं हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि धन रहने पर भी गर्व नहीं और चंचलता नहीं, धन रहने पर भी गर्व नहीं, चंचलता नहीं जवानी में। ठीक है, कि धन, आदमी के पास धन रहता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक गर्व, आदमी को गर्व हो जाता है, घमंड होता है,
और चंचलता, जवानी जब आदमी रहता है तो वो चंचल होता है, और ये दोनों उसमें नहीं है। धन है लेकिन गर्व नहीं है, चंचल है लेकिन जवानी नहीं है, लेकिन दोनों में कारण है, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं है जो होना चाहिए। तब इस तरह का जो होता है वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं विरोधाभास अलंकार। ठीक है, जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास किया जाए वो विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि या अनुरागी चित की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब यहाँ देखिए कि श्याम रंग के डूबे, बूढ़े, बूढ़े मतलब होता है डुबाना, उसमें डूबना, तो उसमें मग्न होना। ठीक है, दो पक्ष में इसका उपयोग किया गया, इसलिए त्यों त्यों उज्जवल होए मतलब ऐसे वैसे जैसो जो उसको काला, श्याम रंग मतलब क्या, काला रंग। किसी चीज़ को आप काले रंग में जैसे जैसे डुबा रहे हैं वो वैसे वैसे सफ़ेद होते जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ विरोध हो रहा है कि काला में डुबा रहा है उजला हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अर्थ इसका कुछ अलग है कि श्याम रंग से है, काला रंग बोलते हैं, जिसको श्री कृष्ण से इसको तुलना किया गया है कि जैसे जैसे आप कृष्ण की भक्ति में मग्न होंगे, उसमें डूबते जाएंगे, उतना ही अधिक आप उज्जवल होते जाएंगे, यानी आप निखरते जाएंगे, आपका विकास होते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के जब चरण जब आपको दिखेंगे, पद दिखेंगे, तो वो क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ विरोध आपको दिख रहा है कि काला में डुबा रहा है और उजला दिख रहा है। अगला हम लोग देखेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से अथवा विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए, तो वहाँ क्या होता है, अर्थांतर अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा कि बड़े न हुजे बिनु बिरद बड़ाई प्याय, कहत धतूरे सो कनक बूढ़े गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कि किसी के बड़े कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, उसमें जब तक कि वो गुण ना हो। उसी प्रकार हम लोग धतूरे को भी क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं। कनक मतलब सोना होता है, तो क्या धतूरे से क्या गहना गढ़ा जा सकता है, आभूषण बनाया जा सकता है, नहीं ना। उसी प्रकार तो देखिए पहला कथन को जो है समर्थन करने के लिए ये कथन को दिया गया है, एक ही जैसा, दोनों का अर्थ एक ही है कि गुण होना चाहिए, नाम नहीं। ठीक है, तो उसको, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के प्रति आश्रित नहीं है। ठीक है, जब आश्रित नहीं होगा तो क्या होगा, आपको अर्थांतर न्यास होगा। आगे हम लोग देखते हैं विप्सा अलंकार। ठीक है, विप्सा अलंकार क्या है कि आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, ये सभी जब आपको किसी को दोहा या किसी छंद को पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हो, तो उसको बोलते हैं क्या, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार को ही दोस्तों पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। पुनरोक्ति का अर्थ ही होता है दोहराना, बार बार आना। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए पुनरोक्ति हुआ मधुर मधुर, इसका कोई, अब इसको सिंपल देखिए, इसको अगर याद नहीं रहता है या ये भूल जाते हैं तो सीधा याद रखिएगा, ये भूल गए। ठीक है, तो सीधा याद रखिए कि जब दो वर्ड बार बार आए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और इसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो, तब ये पुनरावृत्ति में आ जाएगा। ठीक है, विप्सा में आ जाएगा। आगे का उदाहरण और आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए विहग विहग, फिर चहग उठे ये पुंज पुंज, कुल कुजित कर उर निकुंज, चीर सुभग सुभग। यहाँ पे देखिए ये सभी जो है कोई इसका विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको दोहराया गया है ताकि ये छंद को जो है थोड़ा सजाया जा सके, इसके लिए। ठीक है, तो ये जो आपका किस में आ जाएगा दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे विप्सा अलंकार या पुनरोक्ति अलंकार। देखिए पुनरोक्ति अलंकार और दो चार उदाहरण हमने आपके लिए लाया। मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब यहाँ देखिए मोहि मोहि है, यहाँ भी मोहि मोहि है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, सिर्फ इसको दोहराया गया, तब इस तरह क्या आता है, पुनरोक्ति होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए हाय हाय है। ठीक है, उसी पर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दृष्टांत अलंकार। अभी आपको ऊपर थोड़ा समझा रहे थे, अब और अच्छे से देखते हैं। दृष्टांत अलंकार में क्या कहता है कि इसका अर्थ होता है उदाहरण, यानी कब, जब आप उदाहरण यानी प्रतिबिंब। ठीक है, दृष्टांत को ही उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण अलंकार अगर आपको पूछ दे किसको बोलते हैं, तो दृष्टांत को। ठीक है, तो बिंब प्रतिबिंब का भाव होने पर उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा उपमान कहा जाता है उसको, जिससे वो प्रथम वाक्य पर प्रामाणिकता साबित कर देता है, वो दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, तो दृष्टांत अलंकार में हम लोग देखें क्या, उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होगा। ठीक है,
और जहाँ उपमेय उपमान में उसका साधारण धर्मों का गुण हो, मतलब जो धर्म है दोनों का एक ही गुण होगा, एक ही धर्म होगा। ठीक है, आगे उदाहरण से हम लोग देखते हैं। देखिए, कुल ही प्रकाशे एक सूत, नहीं अनेक सूत निंद, चंद एक सब तम हरे, नहीं ठड़गन के वृंद। अब देखिए इसका अर्थ आपको समझा दे रहे हैं पहले कि कुल ही प्रकाश है एक सूत। ठीक है, कुल का प्रकाश मान एक सूत से हो सकता है, जो अगर गुणवान हो, अच्छा हो। अगर आपके बहुत सारे सूत, सूत मतलब पुत्र हैं, लेकिन वो निंदा के काबिल हैं, तो आपका कुल का प्रकाश नहीं होगा। जिस प्रकार एक चंद्र जो है पूरी एक रात का हरे, तम मतलब होता है रात। ठीक है, रात का जो है रात्रि अंधेरा जो है उसको हर लेता है प्रकाशमान चंद्रमान। लेकिन इतने सारे जो है ठड़गन बोलते हैं तारे को, तारे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका जो है अंधेरे को दूर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसको अर्थ को लिया गया है, जो कि इस वाक्य को प्रतिबिंब है। ये वाक्य दोनों का उदाहरण एक जैसा है, दोनों का गुण एक जैसा है, दोनों की समानता के जैसा, ये जो है दोनों का तुलना किया गया है जो एक जैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब आपको वाक्य दिखे तो वो क्या होगा दोस्तों, आपका दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, पृथक दो वाक्यों के अनेक धर्म भी पृथक ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि और एक आपको हम बता दे रहे हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्यार नारियां पति का क्या सह सकती है। तो यहाँ पे देखिए म्यान में तलवार का बात किया गया है। उसी प्रकार किस प्रकार, जिस प्रकार एक स्त्री जो है अपने पति के प्यार को दो स्त्री के बीच नहीं बांट सकती। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए और ज़्यादा उस पर बल देने के लिए जब किसी वाक्य को कहा जाता है, किसी पद को उसमें शामिल किया जाता है, तो उसको दृष्टांत बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दृष्टांत को भी क्या बोलते हैं दोस्तों। उदाहरण हम लोग अभी देखे थे, आगे हम लोग देखते हैं अगला। कनकन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत ऋतो होए। उसी तरह का ये वाक्य है दोस्तों। आगे और उदाहरण है आपके लिए। श्रम ही सो सब मिलत है, नीन श्रम मिले न काही, सीधी अंगूरी घी जयो, कयो न कयो हूँ निकसत नाही। ठीक है, यहाँ घी जो टेढ़े अंगुली से निकलता है, किस प्रकार, जिस प्रकार श्रम करने पर ही आदमी को, मेहनत करने पर ही फल मिलता है, बिना श्रम का नहीं मिलता। उसी प्रकार इसको समझाया गया है एक वाक्य से दूसरे वाक्य को। यहाँ दूसरा में क्या क्या, मनुष्य जन्म दुर्लभ अहे, होए न दूजी बार। कि मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ होता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। किस प्रकार, जिस प्रकार पका फल एक बार अगर गिर जाए तो वो दूसरी बार डाल में नहीं लग सकता है। तो एक दूसरे का जो है ये बिंब प्रतिबिंब है। अगर ये इस वाक्य के सपोर्ट के लिए, इसको समर्थन प्रदान करने के लिए, इसको और ज़्यादा सत्यता प्रदान करने के लिए फल का यहाँ पे इस उदाहरण को लिया गया। नहीं, जब उदाहरण देकर किसी को समझाने के लिए दिया जाए तो उसमें जो होता है आपका दृष्टांत होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार जो है दोस्तों वो क्या है कि इसका अर्थ होता है उल्टा। उल्टा मतलब उपमा के अंगों में उलट फेर, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उल्टा कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। इसी कारण के उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ उदाहरण से आपको समझाते हैं कि नेत्र के समान कमल। ठीक है, अब देखिए कमल जो है, कमल के समान हम लोग किसी चीज़ की तुलना कमल से करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया गया। क्या, नेत्र की तुलना कमल से किया गया। मुख सा चंद्र, चंद्र सा मुख नहीं कहा गया। क्या कहा गया है कि मुख सा चंद्र, यानी मुख जैसा ही चंद्रमा है। ऐसा हो सकता है क्या? हम जो कहते हैं वो क्या तुलना कैसे करते हैं कि चंद्रमा से किसी की तुलना करते हैं, किसी मुख की तुलना करते हैं। जिस प्रकार कमल की तुलना हम लोग नेत्र से कर दी है, लेकिन नेत्र से नहीं, कमल की तुलना, कमल से ही हम लोग नेत्र की तुलना करते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार उल्टा आपको हर दिखे तो उसमें क्या होता है आपका दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है दोस्तों आपका कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। यहाँ जमुना नदी के जल को उपमान को शरीर उपमेय के समान बताया गया। यानी आदमी जो है, जो शरीर जो था जल में, जमुना नदी के जल में ही नहाया था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जमुना नदी का जल ही जो है शरीर में नहा के उतर रहा है। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है। तो उल्टा जब हो जाए तो क्या होता है प्रतीप अलंकार। चलिए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार पर हम लोग देखते हैं कि विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण का अभाव होने पर भी
कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है, कहीं कहीं कल्पित करना तथा अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य होता है। यानी सीधा इसको याद रखें कि कोई कार्य बिना किसी चीज़ के मतलब किसी के अभाव में भी हो जाए, यानी आपके पास चाकू नहीं है और आपको फल काट दें, ठीक है, इसको बोलते हैं बिना अभाव में, ठीक है। जब अभाव में कोई काम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विभावना अलंकार, ठीक है। इतना बड़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको हम शॉर्ट में समझा देंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण से आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या कहा गया, पद बिनु चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे, बिना हाथ के भी काम कर रहा है, करे विधि नाना, ठीक है। तो वो सारे चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना पैर के चल भी रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, बिना हाथ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ जो है वो निराकार ईश्वर से लिया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें जो है कि ईश्वर के बारे में बताया गया कि वो जिसके निराकार है, कोई आकार नहीं है। आकार नहीं है तो यानी न पैर होगा, न हाथ होगा, न मुंह होगा, न कुछ होगा, ठीक है। तो जब कुछ है ही नहीं, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं कि हमारी बातें सुनते हैं, हमारे लिए जो है प्रार्थना सुनते हैं, ठीक है। वो सुनते हैं यानी कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, ठीक है। चल रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो बिना पैर का कोई जा सकता है क्या, नहीं ना, चलने के लिए पैर चाहिए, तो लेकिन यहाँ पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं। तो इस तरह का जब आपको दिखे दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका विभावना अलंकार, ठीक है। आगे और एक उदाहरण देखते हैं। क्यों न उत्पात होहीं बेरन के झुंड में, कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दर्शाया गया कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में जो है बादलों से जो अंगारों का बरसात हो रहा है, जिससे कि वो शत्रुओं के झुंड में, सेना में जो है खलबली मच गया। अब एक चीज़ बताइए कि बादल से क्या अंगारों का बरसात हो सकता है, नहीं ना, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो बिना कारण के कुछ हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो है तो दोस्तों आपको क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा।